मित्रों नमस्कार। कैसा है मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों आज एक मैं नया विषय लेकर आया हूँ, सिंह लग्न में शनि का फल। तो ये 5 नंबर ये जो राशि लिखी हुई है ये सिंह लग्न है। आपकी कुंडली में या आपके परिवार में किसी भी जात भाई बहन की कुंडली हो या मित्रों की कुंडली में ये 5 नंबर लिखा है तो वो जातक सिंह लग्न का होता है। सिंह लग्न में शनि छठे और सातवें भाव के अधिपति ग्रह होते हैं। मित्रों सिंह लग्न में शनि ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं, दो चार भावों को छोड़ करके। शनि महाराज यहाँ पर तीसरे भाव में उच्च के होते हैं और सप्तम भाव में सस्योग बनाते हैं और दसम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। सिंह लग्न में अगर शनि छठे, आठवें और 12वें भाव में हो और सिंह लग्न में सूर्य अच्छी पोजीशन में और मजबूत स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हैं। तब शनि यहाँ पे छठे, आठवें, 12वें भाव में अच्छा फल देंगे। मित्रों आते हैं अपने विषयों पे और आपसे अनुरोध करता हूँ मैं मित्रों कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे व्यूवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। मित्रों आते हैं सिंह लग्न में शनि का फल। आज मैं लगन से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो आते हैं मित्रों सिंह लग्न में शनि का फल। तो किसी जातक के सिंह लग्न की कुंडली में लगन में शनि हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर मित्रों शनि हो तो जातक यानी छठे और सप्तम भाव का अधिपति लगन में बैठा है, ग्रह बैठा है, तो क्या फल देंगे जातक को। सिंह लग्न में शनि मध्यम कद वाला होता है जातक, रंग रूप सांवला होता है, सांवले बड़ वाले होते हैं। जातक शक्की होगा, संशय लिए जातक होता है, लेकिन बहुत चतुर होता है ऐसा जातक। अगर जिस जातक की कुंडली में सिंह लग्न में शनि हो तो चालाक चतुर बहुत होता है। जातक के सर दर्द की शिकायत हो सकती है, कोई लग्न में कोई रोग हो सकता है। जातक के अंदर आलस होता है और निराशा लिए जातक होता है। ऐसे जातक का मनोबल बहुत कमज़ोर होता है और कोई काम को करने से पहले निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है। जातक बहकावे में आकर उस कार्य को करते नहीं और अगर करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है पराक्रम और छोटे भाई बहनों पर। तो जातक अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद, नेचर डिफरेंट होता है, पराक्रम करना चाहता नहीं, अगर करता भी है तो फल भी बहुत कम मिलता है। जातक अपने भाई बहनों से विवाद बहुत करता है। 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से शनि सप्तम भाव में देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद बहुत होते हैं। साझेदारी में बिजनेस जातक को नहीं करना चाहिए। जातक को संघर्ष बहुत कराते हैं यहाँ पर शनि। जीवन साथी से अनायास मतभेद होते हैं। जातक को व्यापार से ज़्यादा नौकरी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जातक व्यापार में जल्दी सफल नहीं होते हैं।
8, 9, 10 जातक को व्यापार आदि में भी हानि बहुत उठानी पड़ती है। जातक को 100% में 60% सफलता शनि इस लग्न में देते हैं और शनि लग्न में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। जातक को स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना चाहिए, खास तौर से सर दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं मित्रों, शनि सिंह लग्न में अगर दूसरे भाव में हो तो क्या फल मिलेंगे। शनि अगर दूसरे भाव में हो, कन्या राशि में बैठा हो दूसरे भाव में, तो जातक का कुटुंब बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुटुंब जनों से मतभेद बहुत होते हैं। जातक कोई भी कार्य करता है तो धन उसके मन मुताबिक नहीं मिलता और जातक को धन जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जगह पे शनि होगा। जातक के पास जिम्मेदारी का पहाड़ होता है कि अपने लिए कुछ धन की बचत भी नहीं कर पाता है। जातक को कुटुंब में मतभेद इसलिए होते हैं कि जातक कुटुंब के लिए करते करते थक जाता है, लेकिन मतभेद फिर भी होते हैं। 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थेश भाव में पड़ रही है तो जातक को सुखों में बहुत कमी मिलती। माता से अनबन या माता का सुखों में कमी होगी, मतभेद होते हैं, माँ की तबीयत गड़बड़ हो सकती है, कोई गरिष्ठ रोग हो सकता है। जातक कोई भी सीने से यानी सीने से जातक को खुद के सीने में समस्या भी हो सकती है। जातक की 1, 2, 3 माँ के सुखों में कमी या माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ होना, जातक के सुखों में कमी या जातक के सीने में कोई समस्या हो सकती है। 3, 4, 5, 6, 7 जातक की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है तो संघर्षों के बाद कुछ जातक को सफलता मिलती है, यानी जातक को सफलता मिलती है। ससुराल से थोड़ा सपोर्ट मिलता है। जातक को ज्योतिष आदि तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जातक को रुचि होती है। 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 बड़े भाई मित्रों से मदद नहीं मिलती है और मतभेद होते हैं। ऐसे जातक के दोस्त भी मतलबी होते हैं और भाई बहनों से ये खुद नेचर डिफरेंट करके चलते हैं, जबकि भाई बहन इसको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जातक खुद ही बड़े भाई बहनों से नेचर डिफरेंट करता है। यहाँ पर भी शनि फल अच्छा ज़्यादा नहीं देते हैं। सिंह लग्न में शनि अगर तीसरे भाव में हो तो यहाँ पे शनि उच्च का होता है। इस स्थान पर शनि उत्तम फल दिलाते हैं। जातक पराक्रम अच्छा करेगा, मेहनती होता है जातक, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 यहाँ पे पड़ रही है तो एजुकेशन या अभ्यास करने में रुकावट आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाई होती है, संघर्षों के बाद पढ़ाई होगी। और आलस ऐसे जातक को आ जाता है। जातक तीसरी दृष्टि 3, 4, 5, 6, 7 शनि की 7वीं दृष्टि भाग्येश भाव में पड़ रही है। यहाँ पे मंगल की राशि में पड़ रही। जातक का जो पूजा पाठ धर्म कर्म में दान वान करने में ज़्यादा विश्वास, यानी ऐसा जातक जो होता है पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करता है, धर्म कर्म में विश्वास ज़्यादा नहीं करता है। और जातक
भाग पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करता, पराक्रम पे ही ज़्यादा विश्वास करता है। ऐसा जाता है कि यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। 7, 8, 9, 10 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जातक को विदेश से में सेटल होने पर भी समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है कर्क राशि में देख रहे हैं। तो जातक को कम्युनिकेशन जो विदेश से अगर लाभ लेना है तो अपने देश में रह कर ही ऐसे जातक जो है लाभ कमा सकते हैं। फॉरेन में घूमने फिरने भले ही चले जाएं, लेकिन फॉरेन में रह करके परमानेंट सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि विदेश में जाकर दुख ही देती है। लेकिन अपने देश, अपने घर से अगर कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, कम्युनिकेशन करे तो शनि लाभ अवश्य देते हैं। तो और लेकिन यहाँ पे बिला वजह के खर्चे, अनायास खर्चे करवाता है शनि। जातक को डॉक्यूमेंट बहुत, यानी कागजात को बहुत देख दाख कर साइन करना चाहिए। और कोई भी विवादित जमीन हो या विवाद ना करे, अगर विवाद करेंगे तो कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना यहाँ करना पड़ सकता है। खर्चों पे नियंत्रण यहाँ पे रखें। 10वीं दृष्टि शनि की अच्छी नहीं होती है सिंह लग्न में 12वें भाव, लेकिन पराक्रम का फल अच्छा मिलता है मित्रों। शनि यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। तीसरे सिंह लग्न में शनि अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या फल मिलेगा मित्रों? वृश्चिक राशि का शनि है, फल अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में शनि हमेशा, एक तो शनि की ये शत्रु राशि है। अगर जातक के चौथे भाव में शनि हो तो यहाँ पर शनि शत्रु राशि में बैठा है, तो माता का स्वास्थ्य गड़बड़ या माता के सुखों में कमी, चल संपत्ति की मुश्किल से मिलती है। कोई विवाद हो तो भी हो सकता है जमीन या संपत्ति को लेने में। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, तो रोग और शत्रु भाव में पड़ रही, तो कोई जातक को नसों और संधिवात की दिक्कत या पेट की समस्या हो सकती है। 1, 2, 3 शत्रु कम और कंपटीशन, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत मेहनत के बाद जातक को सफलता मिलती है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन शत्रु बहुत होते हैं मित्रों। यहाँ पर तीसरी दृष्टि यहाँ पे देख रहा है शनि, यानी चतुर्थेश तीसरी दृष्टि पड़ रही है 3। तो जातक को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे जातक के शत्रु होते हैं। कोई पेट से संबंधित रोग या नसों की समस्या हो सकती है दृष्टि में, और कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं व्यापार और नौकरी में जो है सफलता बहुत कम मिलती है मित्रों, क्योंकि वृश्चिक राशि का शनि है, तो यहाँ शनि पीड़ित होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व्यापार और नौकरी में सफलता बहुत कम मिलती है। 8, 9, 10 और लगन पर शनि की दृष्टि है, तो सर दर्द की समस्या आदि लगन में अगर शनि की दृष्टि पड़ रही तो यहाँ पर भी दृष्टि सही नहीं पड़ रही मित्रों। तो आप ये समझ लीजिए कि सर दर्द और संशय लिए जातक होता है, बहुत परेशान हो जाता है जातक, शनि की दृष्टि अगर लगन पे पड़ती है तो। 1, 2, 3 यहाँ पे
रोग और रिपु भाव में शनि की दृष्टि है तो शनि यहाँ पर भी अच्छा दृष्टिफल नहीं देंगे। 4, 5, 6, 7 यहाँ पर भी जो है आप ये समझ लीजिए कि व्यापार और नौकरी में और ये अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, दृष्टि भी ठीक नहीं है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म क्षेत्र में इसकी दृष्टि पड़ी तो व्यापार और नौकरी में वाद विवाद हो सकता है, संघर्षों बढ़ाते हैं यहाँ पर। 8, 9, 10 और लगन में शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, सर दर्द और संशय लिए होता है। कोई हृदय संबंधित या सर्जरी भी यहाँ सर की दर्द या परेशान हो सकता है। और मंगल नीच का हो कहीं यहाँ पर, यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है तो कहीं मंगल यहाँ बैठा हो नीच का तो हृदय का ऑपरेशन भी होता है। ये तो कुंडली पे है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर भी शनि अच्छा फल चतुर्थेश भाव में नहीं देते। सिंह लग्न में शनि अगर 5वें भाव में हो तो क्या फल मिलेगा? 5वें भाव में जातक का शनि धनु राशि का होता है तो ये बृहस्पति की राशि है मित्रों। तो यहाँ पर जातक का शनि पंचम भाव में हो तो जातक अंतरजातीय प्रेम विवाह कर सकता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे शनि है 1, 2, 3 तो जातक अंतरजातीय विवाह करता है और एजुकेशन में मन नहीं लगता है ऐसे जातक का। बस कुल मिला के ये है कि लव मैरिज करेंगे, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। कोई अभ्यास करे तो उसमें पढ़ाई का मामला हो तो आलस पहले आ जाएगा। लेकिन जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र में 1, 2, 3 या कोई टेक्निकल के क्षेत्र में अगर स्टडी करे, पढ़ाई करे, मैनेजमेंट करे तो जातक को सफलता मिलती है। या टेक्निकल यानी कोई MCA BCA करके टेक्निकल के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में तैयारी करे तो जातक को सफलता मिलती है। जातक की एजुकेशन में टेक्निकल मामले में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। 1, 2, 3 है मित्रों और बड़े भाइयों से अनबन होती। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर है तो आप ये समझिए कि दाम्पत्य जीवन में अनबन रहता है थोड़ा सा, लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक चलता है, अनबन भले ही हो। 1, 2, 3 जो क्योंकि लव मैरिज है तो अनबन रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े भाई और मित्रों से अनबन रहता है। और मित्र भी ऐसे जातक के मतलबी होते हैं। और बड़े भाई और बहन अगर है तो थोड़ा से नेचर डिफरेंट रहेगा, लेकिन जातक का नेचर खुद से भाई बहनों से नहीं मिलता, जबकि भाई बहन मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुटुंब में, जातक के कुटुंब में यहाँ पर है, कुटुंब में भी थोड़ा सा अनबन रहता है।
लेकिन बैंक बैलेंस ऐसे जातक का बहुत कम हो पाता है। खर्चे ज़्यादा होते हैं लेकिन बैंक बैलेंस कम, यानी बैंक बैलेंस जो है कम कर पाते हैं जो है। जातक थोड़ा से यहाँ पर अगर पंचम भाव में शनि है तो मिलनसार जातक नहीं होते हैं। जीवन साथी जो थोड़ा सा नेचर डिफरेंट होता है लेकिन ठीक ठाक वैवाहिक जीवन चलेगा। बड़े भाई मित्रों से जो है थोड़ा से मतभेद होते हैं। 8 9 10। धन के मामले में ये है कि जैसे अर्निंग अच्छी है लेकिन उस हिसाब से बचत नहीं कर पाते। अब आ जाते हैं मित्रों, सिंह लग्न में शनि अगर छठे भाव में हो तो क्या फल मिलेंगे। छठे भाव में शनि हो तो जातक का जीवन साथी से मतभेद होगा यहाँ पर, क्योंकि सप्तमें छठे भाव में इसलिए। और लग्न सूर्य मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे मित्रों विपरीत राजयोग की स्थिति हो, यानी सिंह लग्न का सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे, तब शनि अच्छा फल देंगे। अगर विपरीत राजयोग नहीं है, यानी सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है, तो यहाँ शनि अच्छा फल नहीं देंगे। अब देखिए, सिंह लग्न में सूर्य मजबूत है और शनि यहाँ बैठे हैं छठे भाव में, तो क्या कैसे फल अच्छा देंगे। छठे भाव में शनि जातक के हो तो जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, और यही अगर सिंह लग्न में सूर्य मजबूत है ना, तो जीवन साथी से जो है मतभेद होंगे लेकिन डाइवोर्ट की स्थिति नहीं आएगी। और तब जातक की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी रहेगी, वकालत के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल जाएगी, शत्रु अपने आप नष्ट हो जाएंगे अगर लग्नेश मजबूत है, और सरकार से जातक को लाभ मिल जाएगा, यानी और न्यायालय से जातक को लाभ मिलता है। अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो यही शनि जो है फलों में, शुभ फलों में कमी कर देते हैं। अब सूर्य मजबूत है और शनि छठे भाव में बैठा है, 1 2 3 यहाँ पर तीसरी दृष्टि है, तो जातक के रोग आएंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे। 4 5 6 7 जातक को जो है यहाँ पर शनि की दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जातक को विदेश से संबंधित अच्छे लाभ मिलेंगे हैं। लेकिन ये कर्क राशि में दृष्टि है, तो लग्नेश अगर सूर्य मजबूत भी होगा तो जैसे 20% जो है यहाँ पर शुभ फल मिलेंगे, बाकी 70% अच्छे फल यहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं देगी, क्योंकि कर्क राशि बैठी है। 8 9 10। अब यहाँ पे शनि है, सूर्य मजबूत है, भाइयों को देख रहा है, भाई और बहनों को, तो भाई बहनों से नेचर अच्छा मिलेगा। अगर सूर्य जो है मजबूत नहीं है और शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बना रहे हैं, तो जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही वहाँ पे सारे शुभ फलों में कमी कर देंगे। ये छठे भाव का फल मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर क्या है कि बस कुल मिला के सिंह लग्न में सूर्य अगर अच्छा है मित्रों, सूर्य, तब शनि के फल यहाँ अच्छे मिलते हैं। मजबूत स्थिति में सूर्य होगा तो शनि यहाँ अगर जातक के यहाँ बैठे तो फल अच्छा मिलेगा। जातक वकालत के क्षेत्र में अच्छा फल गेन कर लेगा। 1 2 3 रोग आएंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे। 4 5 6 7 10वीं 7वीं दृष्टि अगर 12वें भाव पे पड़ रही है तो कोर्ट कचहरी में लाभ मिल जाएगा।
और लाभ मिल जाएगा, फॉरेन से जो है लाभ मिल जाएगा। 8 9 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भाई और बहनों से नेचर जो है अच्छा मिलेगा। अगर यही विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है मित्रों, तो शनि अच्छा फल ज़्यादा नहीं देंगे। ये थी मित्रों सिंह लग्न में शनि का लग्न से लेकर के छठे भाव तक की फलों की जानकारी। शेष 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं आने वाली अगली वीडियो में दूंगा। मित्रों, ये मैंने थोड़ा से गहरी जानकारी दी है और मैं दूंगा, नहीं तो इसमें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये था सिंह लग्न में शनि के लग्न से लेकर छठे भाव तक की फलों की जानकारी। मित्रों, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं, शनि का सबसे बढ़िया जो है फल अगर लेना है, शनि कैसी भी कुंडली में बैठा हो, गरिष्ठ भोजन शनिवार को ना करें, अमावस्या पूर्णमासी को ना करें, मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें मित्रों, तो सिंह लग्न में शनि भी अच्छा फल देते हैं। मित्रों नमस्कार।